सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, चुने हुए प्रतिनिधि, लोकसभा में विरोधी दल का नेता श्री राहुल गांधी जी जब जब भारत में होते हैं तो सदन के अंदर, सदन के बाहर देशवासियों को, गरिमा को तार तार तो करते ही हैं, लेकिन जब श्री राहुल गांधी जी भारत से बाहर विदेश के दौरे पर होते हैं तो संविधान को और संविधान में प्रदत्त अधिकार को और खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के दिए हुए आरक्षण को समाप्त करने की बात करते हैं। और एक और बात आप देशवासी के सामने देखने को मिलता है कि देश का, इन्हें दुनिया के सबसे बड़े लिखित निर्मित संविधान वो पॉकेट में लेके घूमते हैं, जब चाहे जहां चाहे पॉकेट से निकाल करके सिर्फ दिखा देते हैं। इसके अलावा संविधान से उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। संविधान को अध्ययन भी नहीं करते हैं, संविधान को पढ़ते भी नहीं हैं। शायद संविधान को पढ़ते, संविधान की प्रस्तावना को जानते। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, ये देश के सर्व समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए जो संविधान में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अधिकार दिया, वो अधिकार श्री राहुल गांधी जी के ही पूर्वज चाचा नेहरू जी का समय था। उन्होंने एक एक करके संविधान को ताक पर रख करके और देश चलाने का काम किया। आप भी जानते होंगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चाचा नेहरू जी के ज़माने में किस तरह से प्रताड़ना झेलना पड़ता था। वही चाचा नेहरू जी 1961 में भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी उन्होंने लिखा कि आरक्षण से आने वाले प्रतिनिधि देश में वैमनस्य पैदा करते हैं। रिजर्वेशन की, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। उस कड़ी को बढ़ाते हुए श्री राजीव गांधी जी ने 1985 में आरक्षण से आने वाले लोगों को उन्होंने बुद्धू कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने आरक्षण से आने वाले लोगों को बुद्धू कहा, क्योंकि राजतंत्र से आने वाले ये लोग हैं। लेकिन ईश्वर का लीला देखिए कि राजीव गांधी जी के ही परिवार में श्री राहुल गांधी जी बुद्धू तो नहीं लेकिन पप्पू जन्म ले लिए, जो कब क्या बोलेंगे, कहां बोलेंगे, खुद को उनको मालूम नहीं चलता है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को काल कोठरी में बंद कर दिया, ठंडे बस्ती में डाल दिया। और इतना ही नहीं, श्री राजीव गांधी जी ने 85 और 90 के दशक में उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज श्री राहुल गांधी जी समय समय से देश के बाहर जब अमेरिका के धरती पर होते हैं तो संविधान के ऊपर उंगली उठाते हैं, आरक्षण के ऊपर उंगली उठाते हैं। उंगली ही नहीं उठाते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो संविधान के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहनों को आरक्षण का अधिकार मिला है, उस आरक्षण को स्वतः समाप्त हम लोग करेंगे। हम मोदी जी एनडीए शासनकाल के नेता आरक्षण के पक्षधर हैं, संविधान के पक्षधर हैं।
दूसरे तरफ महागठबंधन के नेता और खास करके श्री राहुल गांधी जी आरक्षण और संविधान को बदलने के समर्थक हैं। दुर्भाग्य है, उनके बातों से देश के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन आक्रोशित है और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है न संविधान के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है, न कोई संविधान बदलने की सपना दे सकता है। आरक्षण को खत्म करने की तो बात दूर की है, न भारत की सीमा में न भारत की सुरक्षा में कोई छेड़छाड़ कर सकता है जब तक भारतीय जनता पार्टी और देश के नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई शाह जी हैं। ये दुर्भाग्य है, राहुल गांधी जी के बयान से देश के कमजोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के भाई बहन मर्माहत हैं। उसी बात को लेकर के हम आपके माध्यम से झारखंड प्रदेशवासियों के साथ साथ देशवासियों में जिस तरह से आक्रोश व्याप्त है, लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे रहते संविधान और आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। धन्यवाद। सवाल किया, मैं बिहार प्रदेश से आता भी हूँ और बिहार प्रदेश सुशासन के नाम से जाना जाता है। जंगल राज से बिहार के लोगों ने मुक्ति दिलाया। 90 और 95 और 2005 15 साल के कुशासन में श्रीमती राबड़ी जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी का लाठी और डंडे और गोली के बल पर शासन चलता था। कहीं डीएम मारे जाते थे, कहीं एसपी पीटे जाते थे, थाना प्रभारी एसडीपीओ को तो कोई चर्चा नहीं थी। उस जंगल राज से मुक्ति दिला करके एनडीए के शासन स्थापित हुआ, जिसका नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हुए। नीतीश कुमार जी के रहते एनडीए सरकार में, एनडीए शासन काल में कोई गरीब को डरा और धमका नहीं सकता है। भूलवश कोई घटना का अंजाम तो दे देता है, लेकिन प्रदत्त संविधान की जो अधिकार है, कानून के तहत उस अपराधी को त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल के सलाखों में भी डाला जाता है। जैसे आपने नवादा की घटना की चर्चा किया, और खास करके सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का मंत्रालय मेरे कंधे पर है। जैसे ही घटना की जानकारी हुई, हाई लेवल की मीटिंग बुला करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया और 28 अपराधियों को एफआईआर के तहत 15 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिस जमीन को लेकर के माफियागिरी चल रहा था, उस जमीन को पट्टा दे करके उस भूमिहीन को बसाया ही जाएगा और साथ में मुख्यमंत्री आवास के तहत सबको घर बनाया जाएगा। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का, उस विभाग से सभी पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपया देने का जो प्रावधान है, कल ही 4 बजे वहां पीड़ित परिवार 34 लोगों को सबके खाते में डीबीटी के माध्यम से 1,09,250 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और जो शेष राशि है वो जैसे एफआईआर का चार्जशीट दाखिल होगा, अंतिम जो राशि होता है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिहार सरकार में आप मंत्री हैं, प्रश्न है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में